में कोई बालक नहीं हुआ तो निर्वंशिया कहलाए जाते हैं। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र महलों को छोड़ करके जब दरबार में पहुंचे हैं तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक दृश्य देखा। एक महतरानी झाड़ू लगा रही थी बहनाओं, तो जैसे ही हरिश्चंद्र महाराज के चेहरे को महतरानी ने देखा तो झाड़ू को पटक दिया, बैठ करके रोना प्रारंभ कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने महतरानी से सवाल किया, देवी जब मैं आ रहा था तब तुम झाड़ू लगा रही थी, हमारे चेहरे को निहार करके तुमने रोना प्रारंभ क्यों किया? महतरानी ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरी इतनी औकात नहीं है जो आपसे मुंह से मुंह लगा करके हम बात कर सके। आप यहाँ के राजा हैं, मैं एक महतरानी हूं, लेकिन आज मैं अपने मन की बात तुम्हें बताने के लिए जा रही हूं। जब जब मैं आपके चेहरे को देख लेती हूं तब तब एक दिन नहीं मुझे 4-4 दिन भोजन नसीब नहीं होता है, क्योंकि आप संतानहीन हो, आपके कोई बालक नहीं हुआ। देखिए राजा होने के बावजूद भी महाराज हरिश्चंद्र को कितना बड़ा कष्ट, जिनके चेहरे को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हो। रोने लगे हरिश्चंद्र, हे विधाता कौन से हमने ऐसे पाप किए होंगे? जासो राज तज जासो राज तज प्रजा दुखारी, बो नृपोयवस नरक अधिकारी। जिस राजा को निहार करके प्रजा के लोग दुखी हों तो वो राजा एक नरक का अधिकारी होता है। चार दिन का राशन दिया महतरानी को। परीक्षित जी मंत्री को साथ में भेजा, बोले जाओ अगर इसे भोजन प्राप्त हो जाए तो उसे अयोध्या से निकाल दिया जाएगा, और अगर इसे भोजन नसीब नहीं हुआ तो मैं प्रण करता हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मैं अपनी जिंदगी को कहीं जंगल में जाकर के छोड़ दूंगा, जिंदगी को नष्ट कर दूंगा। इतना बड़ा प्रण किया है हरिश्चंद्र ने। माताओं महतरानी घर पर गई, भोजन बना करके जैसे ही परस के खाना चाहा तो मेहतर आ गया, उनका पति आ गया, डंडे मार मार करके भोजन जो था वो फेंक दिया, वो कुत्ते खा गए। बिना मतलब के महतरानी को परीक्षित जी भोजन नसीब नहीं हुआ। याद रखना भाइयों, हरिश्चंद्र को पता चला कि हमारे चेहरे को निहार करके प्रजा के लोग कष्ट में हैं, तो मैं जी करके क्या करूंगा। घोड़े पर महाराज हरिश्चंद्र सवार हो गए। परीक्षित जी जंगल में जाकर के अंधेरे कुआं के पास में बैठ करके बहुत रोए, हे विधाता मेरे संतान ना होने के कारण मेरी पत्नी दुखी है, पत्नी के साथ साथ प्रजा के लोग भी कष्ट में हैं। अब मैं इसी कुआं में गिर करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लूंगा, क्योंकि मैं संतानहीन है, कोई बालक नहीं है। जैसे ही कुआं में गिरने को चले परीक्षित जी, उसी समय कुआं से आवाज आई, वरुण देव प्रकट हो गए। ठहरो! जो वरुण देवता प्रकट हुए परीक्षित जी, हरिश्चंद्र रुक गए। वरुण देवता बोले, तुम कौन हो? इस जंगल में मरने के लिए आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? हरिश्चंद्र बोले, बाबा कहिए। मैं हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का राजा हूँ। वरुण देव बोले, तुम अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र हो? स्वयं रोने वाला दूसरे के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें क्या ला सकता है? स्वयं भीख मांगने वाला दूसरे के हाथ पर क्या दे सकता है?
स्वयं रोने वाला दूसरों को क्या हंसा सकता है? तुम राजा होने के बावजूद भी यहाँ पर रो रहे हो, इस कुआं में गिरने के लिए आए हो, क्या मतलब? हरिश्चंद्र बोले बाबा मैं अकेला नहीं रोता हूँ। कौन कौन रोता है? हमारी पत्नी भी बहुत रोती है। काहे को रोती है तुम्हारी पत्नी? तो हरिश्चंद्र रोने लगे और कहने लगे बाबा मेरी पत्नी इसलिए रोती है, सुनिए। इतने दिन में न संतान भई, दुनिया सवासी उड़ाती है। बाबा लोग हमें निबल बतलाते हैं, मेरी रानी बाज कहती है। महात्मा जी मैं निर्वंशिया कहलाता हूं, मेरी पत्नी बाजनी कही जाती है। कौन सा हमने ऐसा पाप किया होगा जो आज इतने दुख? मेरी पत्नी, मेरे प्रजा के लोग सुनिए। इतने दिन पहले संतान वही दुनिया सब हंसी उड़ाती है। लोग हमें निबल बतलाते, मेरी रानी बाज कहती है। महाराज लला रानी की हुई जातो और लेके जन्म के वो बेटा यार तुरंत ही मर जातो। हरिश्चंद्र बोले बाबा मेरी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हुए कि मर जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने सुनने के बाद में वरुण देवता ने क्या किया? सोई गई वरुण ने कलाई है, राजा से गिरा सुनाई है। हरिश्चंद्र बोले